children, I will continue the new exercise 6.2. आई होप कि आप लोगों को 6.1 तक क्लियर हो चुका होगा। हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 से पहले एक थ्योरम है, वो भी हम आपको करवाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। हम अभी थ्योरम करवाएंगे, लेकिन पहले अभी आप क्वेश्चंस पे आइए। नाउ द क्वेश्चन इज चिल्ड्रन, इन अ गिवन फिगर sides OQP and RQ of triangle PQR are reduced to points S and T respectively. If angle SPR, please open your books and read the question. SPR and angle PQT is equals to 110 degree. Find, आपको निकालना है PRQ। PRQ आपके पास क्वेश्चन मार्क है, आपको एक गिवन फिगर है आपके सामने, उस फिगर पे फोकस करते हुए चिल्ड्रन देखिए, ऐसे ही कुछ डायग्राम दे रहा है, देख रहे हैं आप लोग। दिस पॉइंट विल बी T Q R P S, ये पूरा एंगल 135 डिग्री, दिस एंगल विल बी 110 डिग्री, ओके, ठीक है। तो सिंस TR is a line, एक लाइन है, therefore एंगल PQT प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। PQT की वैल्यू है 110 प्लस PQR, ये वाला एंगल हमको नहीं पता, निकालना है। QR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल PQR, wait, angle PQR is equals to 180 minus 110, that means angle PQR is equals to, आपको मिल गया 70 डिग्री। इज दैट क्लियर? इसे इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दिया। जैसे हमने इसको किया है, सिमिलरली वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट for means that QS is a straight line. QS is a straight line. तो QS straight line है, therefore angle SPR plus angle QPR is equals to 180 degree. This is 135 plus angle QPR is equals to 180 degree. Angle PQR is equals to 180 minus 135, that means 45 degree. This is equation number 2. देखिए, ये भी आपको मिल गया, ये भी मिल गया। अब ये निकालने के लिए एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होता है, तो हमने यही लिखा, देखिए, इन ट्राइंगल PQR, angle PQR plus angle QPR plus angle PRQ is equals to 180 डिग्री। यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे, since sum of all the angles of a triangle is 180 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 70 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज़ 115 डिग्री प्लस एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 180 माइनस 115, दैट मीन्स दिस इज़ 65 डिग्री एंगल PRQ। इज़ दैट क्लियर? दिस इज़ योर आंसर। आपको यही चाहिए था, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, इसमें भी एक फिगर गिवन है आपको। आई होप कि सबके पास क्वेश्चन है और सब अपनी बुक देख रहे हैं, ठीक है। इतना हम मान के चलते हैं कि सब अपनी अपनी बुक को ओपन करे हैं और क्वेश्चंस देख रहे हैं, राइट। देखिए, एक ट्राइंगल बना गया इन द गिवन फिगर में क्या दे रहा है कि एंगल X इज इक्वल्स टू 62 डिग्री, ठीक है। एंगल y इज इक्वल्स टू 54 डिग्री। दिस इज X, दिस इज Z एंड दिस
point will be this and this. ठीक है, O, this point will be O. In the given figure, angle x is equals to 62 degree, angle XYZ is equals to 54 degree. If YO and OZ are the bisectors of angle XYZ and angle XZY respectively in the triangle XYZ, find the angle OZY. This angle will find out, and YOZ, this angle also will find out. देखिए, इन तीनों का सम 180 के इक्वल होगा. दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180. तो ये पूरा आ जाएगा. जब ये पूरा बड़ा वाला आ जाएगा बेटा, तो इसका जस्ट हाफ कर देंगे तो ये अंदर वाला मिल जाएगा हमको. सिमिलरली ये 54 है तो ये 27 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा क्योंकि बाइसेक्टर बोल रहा है. तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया. तो क्या ये भी नहीं निकाल सकते? देखिए इसको भी कैसे करेंगे. लिखने का तरीका आप लोगों का वेरी पुअर, बहुत ही पुअर है. हमने कुछ बच्चों की कॉपी देखी थी. लिखने का तरीका, ज्योमेट्री लिखना नहीं आता आप लोगों को, एंगल्स नहीं, गलत लिखते हैं आप लोग. प्लीज़ इसको ठीक कीजिए. पूरे ट्रायंगल की हम बात करें. इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड एक्स प्लस एंगल जेड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो ये हो जाएगा सिंस द सम ऑफ ऑल द एंगल्स of a triangle is 180 degree. तो ये हो जाएगा 54 डिग्री प्लस एंगल वाई जेड एक्स प्लस 62 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 116 डिग्री प्लस एंगल वाई जेड एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल वाई जेड एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 116 डिग्री. दिस इज़ इक्वल्स टू 64 डिग्री. इज़ दैट क्लियर? ये 64 मिल गया बच्चों. एंगल्स वाई जेड एक्स से मिल गया. सिंस वाई इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, therefore angle XYZ is equals to angle OYZ is equals to half of angle XYZ. ठीक है, तो इसको देखिए आगे कैसे करेंगे. XYZ हो गया. अब इसको क्या किया, XYZ की वैल्यू है बेटा 54 डिग्री, अभी मैं जैसे कि बताया था. तो एंगल XYZ इज इक्वल टू 1/2 इंटू 54 डिग्री. ये मिल गया आपको 54. एंगल कितना हो गया ये 27 डिग्री. ठीक है, XYZ का पूरे वाले का देखिए, XYZ का हाफ कर देंगे तो आपको मिल जाएगा नॉट XYZ नहीं मिलेगा, ये गलत हमने चीज़ लिखी यहाँ पे, ये चीज़ हमारी गलत है. क्या मिलेगा, OYZ मिलेगा हमें. ये हमने गलत लिखा है, ये यहाँ नहीं होगा, हमें मिलेगा OYZ. ठीक है बच्चों, दिस इज़ इक्वल्स टू OYZ. ओके चिल्ड्रेन, दिस इज़ OYZ सिंस. अब नेक्स्ट देखो, ये तुम्हारी निकल है एंगल OYZ की वैल्यू तुम्हारी आगे 54 डिग्री. इस इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हो. सिंस ZO इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल YZX, therefore angle XZO is equals to angle OZY, half of angle YZX. सिमिलरली ये इसका मतलब एंगल OZY की वैल्यू क्या हो गई, हाफ ऑफ एंगल YZX. YZX का मतलब हो गया 64 डिग्री. YZX यानी कितना हो गया 32 डिग्री. एंगल OZY इज इक्वल्स टू 32 डिग्री. इज़ दैट क्लियर? इन ट्रायंगल OYZ, एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. फिर क्या आएगा, सिंस द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. सिंस द, यहाँ पे वही चीज़ मेंशन करेंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री. इज़ दैट क्लियर बच्चों?
तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं, 1 and 2 से ये इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेना। ठीक है, इसको भी बॉक्स में कर लो चाहो तो। ठीक है, ऊपर बॉक्स में कर दिया हमने। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 59 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 59 डिग्री इज इक्वल टू 121 डिग्री एंगल वाई ओ जेड। एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू हो गई है ये हमारी वाई ओ जेड। ठीक है, ये वाई ओ जेड मिल गया। हमें निकालना क्या क्या था, वाई ओ जेड निकालना था एंड ओ जेड वाई। तो ओ जेड वाई भी ऑलरेडी आपका निकल चुका है। ओ जेड वाई 32 डिग्री देखें 32, उसको भी नीचे लिख के हमने आपसे पहली बात में कहा था ना कि जितने भी आंसर्स हम ऊपर निकालते हैं लास्ट में एक आंसर मेंशन कर देते हैं। इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रेन? है ना बच्चों? तो लिखने का तरीका आप अपना सुधारिए। स्टेप्स नहीं लिखते हैं आप लोग, डायरेक्ट करते हैं। पता नहीं कैसे आप लोग की आदत बिगड़ी हुई है। बच्चे बोर्ड में आपको रिटन या वर्बली नहीं करना, ओरली नहीं करना, आपको वर्बली आपको सॉल्व करके बताना है कि किस तरीके से वो आया। क्लियर बच्चों? वेरी गुड। आगे देखिए, तो इन फिगर अब नेक्स्ट दे रहा है, इन द गिवन फिगर AB is parallel to C, AB is parallel to DE, angle BAC is equal to 35 degree, angle CDE is equals to 53 degree. Find the angle of DCE. इसमें भी एक फिगर बना हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए DCE, this is A and this is B, this is 35 degree, 53 डिग्री। ये बहुत दूर लिख दिया, ऐसे लग रहा है कि उसको कुछ प्रॉब्लम है ना। देखिए ये डायग्राम ने बना लिया है, इसमें दिया गया है एंगल BAC 35 डिग्री, CDE 53 डिग्री दिया गया है। आगे फाइंड द एंगल, फाइंड इसमें करना एंगल DCE में फाइंड आउट करना। ओके, तो सॉल्यूशन में हम लोग देखिए क्या लिख रहे हैं, एंगल DEC इज इक्वल्स टू एंगल BAC इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। यानी इसमें कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो क्या कहेंगे हम लोग, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ठीक है। इसके बाद एंगल CDE इज इक्वल्स टू 53 डिग्री है। तो नाउ द ट्रायंगल, in triangle CDE, angle CDE plus angle DEC plus angle DCE is equals to 180 degree. Is that clear? इसमें यहाँ पे लिख देंगे the sum of all the angles in a triangle is equals to 180 degree. The sum of all the angles of a triangle is 180 degree. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 53 प्लस 35 प्लस एंगल DCE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम वन हमने कंसीडर कर ली थी ये CDE की वैल्यू रख दिया था हमने। उसके बाद 88 डिग्री हो गया चिल्ड्रेन, प्लस एंगल DCE हो गया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल DCE इज इक्वल्स टू 180 माइनस 88, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 92 डिग्री एंगल DCE। इज दैट क्लियर? तो ये आपको DCE की वैल्यू चाहिए, दिस इज़ योर आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इन द गिवन फिगर यहाँ पे दिया गया है, प्लीज़ अपनी बुक में देखिए आप सभी बच्चे, आपको डायग्राम दिखेगा। ठीक है, फिगर में दिया गया है PQ एंड RS इंटरसेक्ट, दिस इज माइन, दैट मीन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट T पर। इज़ दैट क्लियर? PRT की जो वैल्यू है दिस इज़ 40 डिग्री, एंगल RTP दिस इज इक्वल्स RTP
पी जो दे रहा आर पी टी जो दे रहा है आपको, दिस वैल्यू इज़ 95 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट इज़ एंगल एस क्यू टी, यानी कि एस क्यू नहीं टी एस क्यू, यानी इसकी जो वैल्यू दे रहा है 75 डिग्री। आपको निकालना क्या है, एस क्यू टी, यानी ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तो आप पहले ये वाला एंगल निकाल लीजिए। जब ये मिल जाएगा तो इसके सामने वर्टिकली अपोजिट से ये इक्वल कर सकते हैं। जब ये आ जाएगा तो ट्राइंगल एस टी क्यू लेंगे, इन दोनों का सम करके 180 से माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। इज़ दैट क्लियर? तो देखिए, इन ट्राइंगल पी आर टी, एंगल पी टी आर प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कैसे लिखेंगे? सिंस द सम ऑफ all the angles of a triangle is 180 डिग्री। तो देयरफॉर आपको क्या मिलेगा? एंगल पी टी आर प्लस 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज प्लस 50 नहीं सॉरी 95 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इज़ दैट क्लियर? एंगल पी टी आर इज इक्वल्स टू, इनका प्लस करेंगे 135 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। 135 से माइनस करेंगे, एंगल पी टी आर इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135, एंगल पी टी आर इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो एंगल क्यू टी एस इज इक्वल्स टू एंगल पी टी आर इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्यों इक्वल है इसको बता देंगे, जैसे मैंने बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बेटा, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कह दिया हमने। नाउ द नेक्स्ट इज इन ट्राइंगल टी एस क्यू, एंगल क्यू टी एस प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसमें भी वही लिखेंगे, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। इज़ दैट क्लियर? तो उसके बाद 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया 120 प्लस एंगल एस क्यू टी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस क्यू टी इज़ इक्वल टू 180 से माइनस करेंगे 120, 180 माइनस 120। ठीक है, तो ये आ जाएगा एंगल एस क्यू टी इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर? तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 इन द गिवन फिगर। इसमें भी फिगर आपको गिवन है। फिगर इफ़ पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू, पी क्यू जो है परपेंडिकुलर है आपके पी एस पर। यानी कि देखिए, एक डायग्राम हम बना रहे हैं इस तरीके का, आप देख सकते हैं। दिस इज़ पी क्यू। ठीक है, ये आपका बनाया डायग्राम दिख रहा है आपको। दिस इज़ वाई गिवन है, ये परपेंडिकुलर बोला। दिस इज़ पी क्यू एस आर टी, ये सब आपको दिया गया है। ठीक है, दिस वैल्यू विल बी 65 डिग्री, this is 28 degree, right? And the next one, this value will be x. X is only that value, this is x. Okay, देखिए, angle QRT is equals to angle RQS plus angle QSR। तो इसमें क्या लिखेंगे? since an exterior angle is equal to the sum of its two interior opposite angles। ठीक है, ये डायग्राम हमने भी आपको बनाया दिखाया ना। दिस इज़ वाई, ये वाई है और ये 90 डिग्री गिवन है आपको। ठीक है, और ये 28 डिग्री है, ये एक्स है, और ये 65 डिग्री दिया गया है। तो आपको ये एक थ्योरम है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ी होगी। एंगल क्यू
आर टी, ये वाला जो एंगल है, इज़ इक्वल्स टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, यानी कि आर क्यू एस प्लस क्यू एस आर, ठीक है, इन दोनों एंगल्स के सम की इक्वल होगी। देखिए हमने थ्योरम लिख दी है, सिंस द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बोला जाएगा, ठीक है। देखिए ये है, ये इंटीरियर ये भी आता है, लेकिन इसके अपोजिट कौन सा आता है, ये वाला और ये वाला एंगल, ठीक है। तो इन दोनों के सम के इक्वल होता है, यानी कि ये हमने लिख दिया क्यू आर, ये आपको क्यू आर टी दिया गया 65 डिग्री और इज इक्वल्स टू आर क्यू एस 28 डिग्री हो गया प्लस क्यू एस आर आपको निकालना है, ठीक है। क्यू एस आर इज इक्वल टू 65 माइनस 20 37 हो गया, यानी कि क्यू एस आर, देखिए क्यू एस आर इज़ परपेंडिकुलर टू किस पे है, इस एस पी पे परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स दिस लाइन पे, यानी कि ये लाइन क्या है, एस पी पे आपके ये परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली एक तरह से कहा जाए क्यू पी इज़ परपेंडिकुलर टू एस पी, यानी कि क्यू पी एस की जो वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्यू पी इज़ परपेंडिकुलर टू एस पी, दैट मीन्स एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर, क्यू पी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर। पी क्यू जो है आपकी एस आर के पैरेलल है, ठीक है, दिस एंगल साइड इज़ पैरेलल टू दिस साइड। तो इसके लिए आप लोग जब ये पैरेलल हो गया तो एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर वही चीज़, द सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इन द सेम साइड इज इक्वल टू द 180, दैट मीन्स 90 प्लस दिस इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स क्या हो गया, एंगल जो आपको मिल गया है पी एस आर इक्वल टू 90 डिग्री। और पी एस आर की वैल्यू आप देख सकते हैं, देखिए पी एस आर में वाई प्लस क्यू एस आर है, तो y प्लस एस क्यू एस आर इज इक्वल्स टू 190 डिग्री लिख दिया हमने इसको, और इसकी y प्लस 37 इज 90 डिग्री, y की वैल्यू आ गई 90 माइनस 37, y इज इक्वल 53 डिग्री, ठीक है। इन ट्राइंगल अब दूसरा लिया पी एस क्यू सेम एज सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल्स 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि y की 53 आ चुकी है, 90 is 180 डिग्री, x प्लस 143 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x प्लस 180 माइनस 140 माइनस किया 37 डिग्री, ठीक है। ये दोनों इसके आंसर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज़ प्रोड्यूस्ड विद द पॉइंट एस तक प्रोड्यूस किया गया है, जो बाइसेक्टर है पी क्यू आर एंड पी आर एस का, वो क्यू टी एंड आर टी है जो एट द पॉइंट टी पे मिल रहा है, सच दैट एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये निकालना है, या आप इसको डबल भी कर सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर। देखिए टी आर एस इज एंड द इंटीरियर एंगल, देखिए एक्सटीरियर एंगल, सॉरी टी आर एस ये बाहर वाला एंगल जो क्या है एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल है ऑफ द ट्राइंगल क्यू टी आर। फिर वही चीज़ द एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल टी आर एस इज इक्वल्स टू एंगल टी आर एस इज इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, इन दोनों को सम कर दिया, और उसके बाद ये सेम एज पी आर एस जो है, पी आर एस भी एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल पी क्यू आर का, यानी इसको क्या लिखा हमने, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू दिस एंगल यानी पी आर एस। ये दोनों का हो गया, इक्वेशन 1 और 2 बना लिया, एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यू टी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ, देखिए ये क्यू टी जो है ये बाइसेक्टर है, देन यू विल राइट पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर टी प्लस टी क्यू आर, लिख सकते हैं हम लोग पी, देखिए टी आर एस इज इक्वल्स टू टी क्यू आर प्लस क्यू पी आर लिखा हमने, क्यों लिखा, क्योंकि इसका ये जस्ट डबल हो जाएगा, 2 को माइनस कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल टी आर एस
प्लस माइनस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू पी आर। इसको हम एक डायग्राम यहाँ पे भी एक बार रिपीट कर ले रहे ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिखे, क्योंकि पीछे डायग्राम बना है तो हम बार बार आप लोगों को क्लियर नहीं कर पा रहे इस चीज़ को। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, टी आर एस इज इक्वल्स टू TRS इज 2 टाइम्स क्यों लिखा, दिस प्लस दिस, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, दोनों का सम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू। देखिए हमने क्या किया था, ये पूरा लिखा था ना, दिस इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस लिखा था। इस दिस को हमने 2 टाइम्स लिख दिया, 2 टाइम्स लिख दिया हमने TRS राइट। और इस एंगल को भी हमने क्या लिख दिया, 2 टाइम्स एंगल TQR। ठीक है, और ये QPR आज इट इज़ कॉपी कर दिया, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो TRS प्लस TQR इज इक्वल्स टू QPR। इक्वेशन नंबर 3 बना लिया। फ्रॉम 1 में से हमने क्या कर दिया, TRS माइनस TQR, देखिए फ्रॉम 1 है, TRS माइनस TQR इज इक्वल्स टू QTR। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने इसको। तो इसके बाद इसको इन दोनों को फ्रॉम 3rd and 4th से क्या मिला, देखिए 3rd and 4th से ये पूरी उठा के वैल्यू किसकी, QTR की उठा के। बच्चों हमने क्या बोला कि ये पूरी वैल्यू जो है हमने इक्वेशन नंबर था QTR 4 से उठाया, इक्वेशन फॉर QTR को पूरा उठाया और उठा के हमने यहाँ पे रख दिया 2 इंटू एंगल QTR इज इक्वल्स टू एंगल QPR। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रॉम 3rd and 4th से वी ऑब्टेन दैट 2 टाइम्स ऑफ एंगल QTR इज इक्वल्स टू एंगल QPR। QTR इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल QPR। इज़ दैट क्लियर। तो ये आपका ये कंप्लीट हो चुका है। इसी एक्सरसाइज में हमें एक थ्योरम पढ़ानी थी जो हमने पहले नहीं पढ़ाई, हम स्टार्टिंग अप कर रहे हैं इस थ्योरम का। इस थ्योरम क्या थी बच्चों, थ्योरम 6, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। ये आपको पता है, ये थ्योरम बहुत यूज़ की इस एक्सरसाइज में। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, क्या गिवन क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल 1, 2 एंड 3 आर द एंगल्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। 1, 2, 3 हमने मान ली ट्रायंगल है। प्रूफ दैट क्या करना है, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ ए लाइन, हमने एक XPY ड्रॉ करी जो पैरेलल है QR के और अपोजिट वर्टेक्स है किसके, P के जस्ट अपोजिट वर्टेक्स जो है QR उसके क्या ये पैरेलल है। तो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। एंगल XPY इज a straight line, then angle 4 + 1 is equal +5 is equal to 180 degree because is XPY is a straight line. XPY is parallel to QR, then angle 4 is equal to angle 2, angle 5 is equal to angle 3 because of alternate interior angle। देखिए लिखा हमने एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 ओनली बिकॉज ऑफ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 4 and 5 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दी हमने, वी गेट एंगल 2 + एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूफ करना था। इज दैट क्लियर। तो ये थ्योरम भी आप लोग की है सिलेबस में। Now the next is if a side of a triangle is produced then the exterior angles so formed is equal to the sum of the two interior angles। इसका भी यूज़ किया कि इस exterior angle is equal to sum of the two opposite interior angles, right। इसका थ्योरम का बस यूज़ है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, सो आपको इतना ही रखना है। इज़ दैट क्लियर। तो अभी जो आपको क्वेरी करनी है आप हमसे पूछ सकते, नहीं तो अभी आप पहले से वीडियो को देखिए, नेक्स्ट पीरियड जो आपका है वो उस क्लास में हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।